झुनझुना थमा दिया गया। उनके सियासी समीकरण को समझिए तो तेजस्वी के पास जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव। लेकिन कांग्रेस तो गेम खेल रही है क्योंकि सीएम पे तो अब चर्चा हो ही नहीं रहा। अब ये महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं है। जब मुकेश साहनी फरफराने लगे, जिसको राजनीति में फरफराना कहते हैं, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। तो देखिए, जो बड़े दल होते हैं ना, वो थोड़े से दबंग टाइप के होते हैं। आरजेडी के कार्यालय में आज महागठबंधन की एक अहम बैठक थी और बैठक में तमाम वरीय नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन के नाम पर तेजस्वी यादव को फिर से झुनझुना पकड़ा दिया गया है। यानी सीएम फेस पे अभी भी संशय बना हुआ है। कौन सीएम होगा, ये चर्चा बाद की बात है, ये तो लंबा चलेगा, चुनावी साल है, चुनाव तक ये चर्चा करेंगे। लेकिन इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, स्वागत है। और आपने तो विषय पूरा कह ही दिया कि झुनझुना थमा दिया गया। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको ये समझना जरूरी है कि जो बहुमत जिनके पास होता है, विधायक दल के नेता सीएम का चुनाव करते हैं। अब नई परिपाटी आ गई है, चुनाव के पहले फेस हो जाता है कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे, मुख्यमंत्री ये बनेंगे, तो उसमें लोकप्रिय चेहरा देखा जाता है कि जो चेहरा सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करे। महागठबंधन में तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय चेहरा है, इसलिए नहीं कि आरजेडी के नेता हैं, बल्कि जो महागठबंधन में जितने दल हैं उनके सियासी समीकरण को समझिए तो तेजस्वी के पास जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव दोनों को जोड़ने के बाद 31% होता है। अगर इसमें बाकी अन्य जातियों का वोट आता है, तब जाके एक बड़ा सा बहुमत की तरफ महागठबंधन पहुंचती है। लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं कृष्णा अलावरू वहां पहुंचे थे और उन्होंने लगता है कि खेल ही खेल दिया। वो जब आए, उन्होंने बातें कही, सीएम के फेस पर चर्चा हुई, तो कह रहे हैं ये तो बात की बात है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा, ये बताइए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, एक बार फिर से नाम लीजिए। कृष्णा अलावरू। अच्छा, कृष्णा अलावरू। आप बिहार में कहीं जाइए, किसी चाय की दुकान पर जाइए, जो वोटर है महागठबंधन का, गरीब है, जैसा वो लोग कहते हैं, आप पूछिए अलावरू कौन है। मैं नहीं जानता अलावरू कौन है। अखबार में मैंने पढ़ा कि कांग्रेस के इससे पहले जो चरणदास जी थे, उनके बाद ये प्रभारी बने हैं। बिहार में महागठबंधन का मतलब तेजस्वी यादव होता है, महागठबंधन का मतलब तेजस्वी यादव होता है, और महागठबंधन का मतलब तेजस्वी यादव होता है। यानी जिसका जनाधार सबसे ज्यादा, उसका कद सबसे बड़ा। अब रही बात कांग्रेस की मजबूरी आरजेडी है, आरजेडी की मजबूरी कांग्रेस नहीं है। मतलब कि आपके हिसाब से कि ये मजबूरी है, लेकिन कांग्रेस तो गेम खेल रही है क्योंकि सीएम पे तो अब चर्चा हो ही नहीं रहा। सीएम का चर्चा अब तो आगे पोस्टपोन हो गया है। वही तो आपको समझाना चाह रहे हैं ना कि चूहा बिल्ली के साथ खेल खेलता है या बिल्ली चूहा के साथ। बिहार में सबसे बड़ा जनाधार का पार्टी आरजेडी। सीएम किसका होगा ये सबको पता है, जब होगा आरजेडी का ही होगा, कांग्रेस का नहीं होने वाला है। 19 विधायक हैं कांग्रेस के, और अगर आरजेडी से अलग हटके कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो वोट कटवा पार्टी साबित होगी। कहीं जहां जिसका व्यक्तिगत प्रभाव होगा वो जीतेगा। अब देखिए, कांग्रेस के साथ दुविधा क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाया गया है। कांग्रेस के एक नेता जो है, विधायक है, वो कहते हैं सासाराम में भाई हमको 75 सीट चाहिए। अलावरू कहते हैं कि 100 सीट चाहिए। कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि हमारा आला कमान तय करेगा। अब ये महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं है, मुकेश साहनी है। पिछली बार मुकेश साहनी, आप याद कीजिए, 2020 में मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और मुकेश साहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीट नहीं मिली। बीजेपी के पास गए, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दे दिया, कई सारी अपनी सीटें दे दी, सीट जीत के भी 4 विधायक आए, और उसके बाद इनको बिना चुनाव जीते हुए एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया। और जब मुकेश साहनी फरफराने लगे, जिसको राजनीति में फरफराना कहते हैं, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। शॉर्ट टर्म एमएलसी बनाया गया था, वो समाप्त हुआ, और उनके पार्टी के तमाम विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया। तो देखिए, जो बड़े दल होते हैं ना, वो थोड़े से दबंग टाइप के होते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पहले अपने ही लोगों से निपटने की जरूरत है। रही बात तेजस्वी यादव की, तो आप ये जान लीजिए कि ये सब जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, इसके पीछे पटकथा लिखने वाले आज भी लालू यादव और राहुल गांधी हैं, और दोनों दिल्ली में है। लालू यादव का इलाज चल रहा है, और आप देखे भी होंगे कि जो कुछ भी कांग्रेस में होगा, अलावरू तय नहीं करेंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय लेकिन जब राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने गए तेजस्वी, वहां भी बात नहीं बनी, आज भी बात नहीं बन रही है। क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ पेच चल रहा होगा अंदर? अब देखिए, बिहार के जो मौजूदा हालात हैं उसमें तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना हुई है। लोकसभा का चुनाव देखिए, पिछली बार एक भी सीट नहीं था, एक कांग्रेस किशनगंज जीती थी, 40 में 39 सीटें एनडीए के पास थी। इस बार एनडीए 30 सीटों पर आ गया, 4 सीट कांग्रेस जीत गई, 4 सीट जो है आपको
आरजेडी जीत गई और एक सीट जो है निर्दलीय जो पप्पू यादव हैं उनके खाते में गई। 2 सीट जो है, माफ कीजिएगा, 2 सीट जो है वाम दलों के आरा और काराकाट गया। अब कांग्रेस की जो सीट है वो देख लीजिए, किशनगंज परंपरागत सीट, मुस्लिम जनसंख्या। कटिहार कौन जीते? तारिक अनवर, नाम जानते जाइएगा। मोहम्मद जावेद, तारिक अनवर। पप्पू यादव किस पार्टी में है? पप्पू यादव से आप सवाल पूछ लीजिए, पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में। लालू यादव नहीं चाहते हैं फ्रेंडली चुनाव। नहीं, फ्रेंडली क्या होता है? राजनीति में कुछ फ्रेंडली नहीं होता है। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे के समकक्ष का कोई यादव जो है बिहार में बड़ा नेता बने, चाहे पप्पू यादव हो या कोई यादव हो। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं भाई हम बाहर से हैं लेकिन कांग्रेस के हैं, विचारधारा उनकी कांग्रेस की है, पार्टी का विलय कर दिया। सासाराम में जो कौन जीते? कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। आरजेडी का देख लीजिए कहां से 4 विधायक जीत गए। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी जीती, कहां से? पाटलिपुत्रा से। दूसरे जो इनके सांसद जीते कहां से? जहानाबाद से। ठीक। तीसरे इनके सांसद जीते कहां से? औरंगाबाद से, अभय कुशवाहा, नाम भी जानते जाइए। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव। पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती यानी मीसा यादव। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा। और बक्सर से कौन जीता? सुधाकर सिंह, जाति राजपूत, पिता जगतानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए मीडिया को भी खबर चाहिए, ये महागठबंधन का अपना इंटरनल है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी पता है कि जो 2020 में तेजस्वी के लिए जिस तरह का माहौल बिहार में बना हुआ था, एक बड़ा मौका तेजस्वी ने खो दिया है। और 2025 की लड़ाई में इतना आसान नहीं है तेजस्वी के लिए अपने गठबंधन को एकजुट रखना भी और उस आंकड़े तक पहुंचना जो जादुई आंकड़ा माना जाता है। मामला भले इंटरनल हो, लेकिन अब मुकेश सहनी को देखिए, आप तो खुल के दे रहे हैं कि हम तो वाइस कैप्टन हो गए हैं, हम 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हम अपने आप को दावेदारी कर दिए हैं कि मतलब कि वाइस कैप्टन के तौर पर ही रहेंगे, यानी अपने आप को बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के दावेदार वही हैं। अच्छा देखिए, आईपीएल का मैच विदेश में चल रहा है। जिन जिन टीमों को आपने अखबारों में या आंकड़ों में बड़े बड़े महंगे खिलाड़ी बिके हैं, और देख लीजिए कि किसी ने 10 रन नहीं बनाया है, किसी का 100 रन नहीं बना है, और जो गुमनाम खिलाड़ी हैं वो शतक मार रहे हैं, मैच जिता रहे हैं। तो जो कागज पर जो लोग खुद को वाइस कैप्टन, ऐसे थोड़े होता है। आप मैदान में उतरिएगा तब ना पता चलेगा। आपकी पार्टी तीसरे नंबर की महागठबंधन में पार्टी है। 1 नंबर की पार्टी आरजेडी है, 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस है, 3 नंबर की जो पार्टी है मुकेश साहनी से ज्यादा मजबूत है सीपीआई सीपीएम माले, और उसके बाद मुकेश साहनी है जिनका कोई सदस्य नहीं है, किसी सदन में नहीं है। मुकेश साहनी के पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई राज्यसभा है, ना कोई लोकसभा है। तो ऐसे में आप हर कोई चाहता है, राजनीति में हर कोई तो खुद को सीएम घोषित करता है। मुकेश साहनी ईमानदार आदमी है, तेजस्वी के साथ काफी बढ़िया रिश्ता है, इसलिए कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन। बात में खंजर भोंकने का भी बात करते हैं मुकेश सहनी। अब देखिए मुकेश साहनी काफी ईमानदार आदमी है और काफी संघर्षशील आदमी है, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर हमें लगता है कि मुकेश साहनी को अभी मौका नहीं मिला है जिसके लायक वो हैं, और उनको किसके साथ किसने खंजर भोंका है बिहार की जनता देख रही है। चलिए, तो सीट शेयरिंग के साथ साथ सीएम फेस पे भी अभी महागठबंधन में पसोपेश बनी हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन हुआ उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, और वो पूरे जो प्रचार प्रसार होगा अभी से लेकर चुनाव तक उसका नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। अब कौन होगा सीएम फेस वो तो समय पर आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सच टॉक्स।